अब दस्तक नई गाइडलाइन की, वो दिशा निर्देश जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने जारी किया है, वो गाइडलाइन जिसके भरोसे दावा इस बात का कि एनकाउंटर में पारदर्शिता रहे। हाल में कई मुठभेड़ को लेकर सवाल विपक्ष ने उठाया है, तब इस गाइडलाइन के साथ ही पूछा जा रहा है कि क्या अब सवाल उठने बंद होंगे। सुल्तानपुर लूट के बाद मंगेश यादव का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुआ, सवाल एसटीएफ पर विपक्ष ने उठाया। इस तरीके से गोली मारी जा रही है तो उठ रहे सवाल उठ रहे। मंगेश यादव का फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश की सरकार दिखा रही है। बहराइच हिंसा के बाद 2 आरोपियों का एनकाउंटर होता है, पैर में गोली लगती है। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? चलो फिर गाड़ी खो। मुठभेड़ को अखिलेश यादव ने नाकामियों पर पर्दा डालने वाला बताया। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं, एनकाउंटर नहीं हो रही है, ये हत्या हो रही है। फिर ये एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। उत्तर प्रदेश जहां 2017 से 2023 के बीच तक के आंकड़ों में 180 से ज्यादा एनकाउंटर में अपराधियों का ढेर हो जाना दर्ज है, जहां 2017 से 2023 के बीच 6 साल में औसत हर 15 दिन में एक अपराधी को मुठभेड़ में मार गिराने का रिकॉर्ड दर्ज है। क्या वहीं एनकाउंटर पर उठते सवालों से बचने के लिए अब नई गाइडलाइन पुलिस ने जारी की? क्या गाइडलाइन इसलिए आई कि कहीं उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले फर्जी एनकाउंटर ना करें? सवाल इसलिए क्योंकि नई गाइडलाइन में यूं तो बहुत कुछ खास नहीं, वही सब दोहरा दिया गया जो पहले भी नियम मुताबिक पुलिस को याद कराया जाता रहा। जैसे जहां एनकाउंटर हुआ है वहां की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी होगी। एफएसएल की टीम की तरफ से घटना स्थल पर दोबारा क्राइम सीन रिक्रिएट करके फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कराई जाएगी। एनकाउंटर में मारे गए अपराधी के परिवार को तुरंत सूचना देनी होगी। एनकाउंटर में इस्तेमाल हथियार तुरंत जमा करा के उनकी जांच होगी। एनकाउंटर में मारे गए अपराधी का पोस्टमार्टम 2 डॉक्टर की टीम करेगी और पोस्टमार्टम की भी वीडियोग्राफी होगी। हर जगह वीडियोग्राफी की चर्चा होने लगी। इधर नई गाइडलाइन आई, उधर फिर से सवाल विपक्ष ने उठाया। ये सब किसके अधिकारी होंगे? जब बीजेपी की नियति साफ नहीं है, आप न्याय कैसे दोगे? आपको डीजीपी का स्टेटमेंट नहीं सुनाई दे रहा कि पुलिस दबाव में है, तो डॉक्टर दबाव में नहीं होंगे। और आप जानते हो कैमरा क्या दिखाता है? भीड़ है ही नहीं, हाथ में 2 रिवॉल्वर। ये नया जमाना है। लगातार विपक्ष द्वारा या और भी कई तरह के आरोप लगते रहते थे, तो सरकार पारदर्शिता के लिए कि सच को ही लोगों को सामने आए, तो इसके लिए गाइडलाइन बना दिया है। और इस गाइडलाइन से इसमें पारदर्शिता आएगी, मीडिया को भी सही तथ्य को पता चलेगा, जनता भी जानेगी कि जो वास्तविक जो चीज़ें हो रही हैं वही हो रहा है। कोई अलग से किसी तरह का उस पर वो नहीं है। ये जो लोग भी इस पर उठाते हैं सवाल, वो उनका एक तरह से जवाब हो। एक तरफ डीजीपी की तरफ से एनकाउंटर पर ध्यान दिलाने वाला सर्कुलर, दूसरी तरफ सियासत, बीच में पुलिस। तब पूर्व डीजीपी का बयान चर्चा में आया जो कहते हैं कि सियासत की चक्की में उत्तर प्रदेश पुलिस पर दबाव और दबाव का नतीजा एनकाउंटर को इतना ज्यादा पुलिस दबाव में है इस समय कि वो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है। मैंने एक दिन पहले बताया था कि तमाम जगह कांवड़ियों ने कांवड़ यात्रा के दौरान तोड़फोड़ किया, आगजनी किया, कोई कार्रवाई नहीं की जाती उन सब केसों में। अभी अखबार में मैंने पढ़ा कल परसों, कौशाम्बी में इसी तरह से जुलूस निकाल रहे थे लोग और उसमें मुसलमानों के घरों पे रंग वगैरह डाला। उसका वीडियो कोई बना रहा था मुसलमान लड़का, उसका मोबाइल छीन लिया इन लोगों ने, उस पर झगड़ा हो गया। पुलिस ने कुछ कार्रवाई थोड़ा बहुत जो भी किया हो, उसमें इंस्पेक्टर और पुलिस का चौकी इंचार्ज सस्पेंड हो गया। तो अगर कोई भी पुलिस कार्रवाई करती है तो सस्पेंड हो जाएंगे, नहीं कार्रवाई करती है तो बहराइच जैसे कांड हो जाएंगे। तो पुलिस क्या करे क्या न करे, ये बड़ा एक अजीब सा माहौल हो गया है। इस पर सरकार को गंभीरता से
दावा ये तक हुआ कि बहराइच में 13 अक्टूबर को जिस हिंसा को पुलिस संभाल सकती थी वो दबाव में ही नहीं संभाल पाई, जहां बीजेपी के विधायक ने बीजेपी के ही एक नेता के खिलाफ माहौल बिगाड़ने और हिंसा भड़काने के आरोप FIR तक दर्ज कराई। मृतक राम गोपाल के शव को लेकर हम लोग मर्चरी जाने लगे, तभी कुछ उपद्रवी जिसमें अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे, अध्यापक श्रावस्ती, सुधांशु सिंह राणा आज सैकड़ों लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे एवं गाली गलौज करने लगे। मर्चरी से निकल करके गेट के बाहर जैसे ही सड़क पर मैं व जिलाधिकारी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हम लोगों की गाड़ी मुड़ने लगती है। उपरोक्त लोगों द्वारा गाड़ी को रोकने एवं शेष बचे लोगों को जान से मारने की नियत से पत्थर अद्धा चलाने लगते हैं। उसी समय भीड़ से एक फायर भी होता है। उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम बहराइच में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। उनके विधायक अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे FIR दर्ज करा रहे हैं। अगर बीजेपी के ही नेता एक बहराइच में 13 अक्टूबर की रात हिंसा को और बढ़ाने के आरोपी हैं, तो क्या पहले पुलिस उन पर कार्रवाई से बचती रही? अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि दबाव में ही सारे एनकाउंटर करके पुलिस या तो दाग धोना चाहती है या फिर बैलेंस बनाना चाहती है।